Hello guys, very good evening to all of you. Let's begin with the Python session. So क्या डिस्कस कर रहे थे अपन लास्ट सेशन में रिगार्डिंग पाइथन? आई थिंक अपना डिस्कशन स्टार्ट हुआ था फंक्शन अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आप इंटरव्यू रूम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर अपन ने बहुत सारी चीजें कंसीडर की थी, किस तरीके से क्वेश्चन है, किस तरीके से आपको आंसर देना है। फिर अपन ने एक सब टॉपिक इसका स्टार्ट किया था, दैट इज व्हाट आर्गुमेंट, राइट। आर्गुमेंट पे अपना डिस्कशन हो रहा था जहां पे अपन ने बात की थी अगर आपको फंक्शन को कॉल करते टाइम उसको कुछ इनपुट देना है तो आप किसके थ्रू दे सकते हो, आर्गुमेंट के थ्रू दे सकते हो, राइट। और उसके बाद अपन ने बात की थी जब पाइथन की बात करते हैं अपन तो चार तरीके के टोटल आर्गुमेंट पॉसिबल है। कौन कौन सा? एक तो पोजिशनल आर्गुमेंट, दूसरा कौन सा कीवर्ड आर्गुमेंट, तीसरा कौन सा डिफॉल्ट आर्गुमेंट, चौथा कौन सा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, राइट। ये चार तरीके के आर्गुमेंट है जो अपन ने लास्ट सेशन में देखे थे कि चार तरीके के आर्गुमेंट पाइथन सपोर्ट करता है। एंड उसके बाद अपन ने थोड़ा स्टडी की थी डिटेल में रिगार्डिंग पोजिशनल एंड कीवर्ड, राइट, जहां पे अपन ने बात की थी कि टोटल दो फैक्टर होते हैं जिसके बेसिस पे ये चीजें होती है। पहला फैक्टर क्या था? एक तो वेरिएबल की पोजीशन, राइट, तो पोजीशन क्या है वो उसके बेसिस पे, और दूसरा नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, राइट, पोजीशन ऑफ आर्गुमेंट्स एंड नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, दो पे मैटर कर रहा था एक्चुअली। तो पोजिशनल आर्गुमेंट की अगर अपन बात करें, चलो फटाफट से रिकॉल करते हैं, क्या पोजिशनल आर्गुमेंट में पोजीशन मैटर करती है? यस। अगर आपने इंटरचेंज करने की ट्राई की पोजीशन क्या हो सकता है? रिजल्ट चेंज हो सकता है, राइट। डिपेंड करेगा, चेंज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा फंक्शन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, राइट। क्या पोजिशनल में नंबर ऑफ आर्गुमेंट मैटर करते हैं? यस। अगर नंबर ऑफ आर्गुमेंट कम ज्यादा होगा तो क्या होने वाली है? एरर आने वाली है, राइट। नेक्स्ट सेकंड चलते हैं अपन कीवर्ड के पास। कीवर्ड की बात करें, क्या कीवर्ड में पोजीशन ऑफ आर्गुमेंट मैटर करते हैं? नहीं। अगर आप पोजीशन को इंटरचेंज करोगे तब भी रिजल्ट क्या आने वाला है? सेम ही आने वाला है। अगर आप बात करें नंबर ऑफ आर्गुमेंट की, क्या कीवर्ड में नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स मैटर करते हैं? यस। अगर कम ज्यादा पास करवाओगे तो क्या आने वाली है? एरर। उसके बाद अपन ने एक एक्सपर्ट लेवल का पॉइंट देखा था, और वो ये कि क्या पोजिशनल और कीवर्ड को अपन मिक्स कर सकते हैं क्या, या तो फिर अपने पास जो कंक्लूजन निकल के आया था वो ये था कि यस अपन पोजिशनल और कीवर्ड को मिक्स कर सकते हैं, बट देन देयर इज वन कंडीशन। एक बार अगर आपने कीवर्ड स्टार्ट कर दिया तो फिर आप पोजिशनल नहीं दे सकते। पहले जितने पोजिशनल लेने दे दे, एक बार आपने कीवर्ड स्टार्ट कर दिया तो कंटिन्यू किसके साथ करना पड़ेगा? कीवर्ड के साथ ही करना पड़ेगा, राइट। सो दैट्स द सीन। तो यहां तक अपन ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। अब अपन तीसरे की रिक्वायरमेंट जनरेट करते हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। जब ऑलरेडी अपने पास पोजिशनल और कीवर्ड करके दो आर्गुमेंट थे तो फिर तीसरे डिफॉल्ट की क्या रिक्वायरमेंट है? पहले थोड़ी रिक्वायरमेंट जनरेट करते हैं इसकी। जैसे रिक्वायरमेंट जनरेट होगी फिर अपन इससे थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे और पता करेंगे किस तरीके चलता है, इसमें क्या लूप होल्स है जो अपने को डिस्कस करने, राइट ना। यहाँ पे डिफॉल्ट की अगर बात करें, सबसे पहले मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ऐसी कोई चीज जो पोजिशनल में भी नहीं हो रही है और कीवर्ड में भी नहीं हो रही? देखो, पहला फैक्टर अगर पोजीशन देखोगे तो पोजिशनल में पोजीशन मैटर करती थी, कीवर्ड में नहीं करती, तो यहाँ पे तो दोनों चेंज है। दूसरा फैक्टर देखोगे, पोजिशनल में नंबर ऑफ आर्गुमेंट मैटर करते, कीवर्ड में भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट मैटर करते। मतलब अभी तक जितने भी अपन ने दो तरीके के आर्गुमेंट देखे, दोनों में कौन मैटर करता है? नंबर ऑफ आर्गुमेंट मैटर करते हैं। तो जो डिफॉल्ट है ना, वो इस दूसरे प्रिंसिपल को थोड़ा लेके जाएगा, जहां पे ये बोल सकता है कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट क्या नहीं करते? मैटर नहीं करते। अब क्या एक्चुअल में डिफॉल्ट में नंबर ऑफ आर्गुमेंट मैटर करते या नहीं, उसके रिगार्डिंग अपन थोड़ा प्रैक्टिकली बात करते हैं। ऑब्जेक्ट हियर, तो मैं यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकली इसकी रिक्वायरमेंट जनरेट करता हूँ कि डिफॉल्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। ऑब्जर्व, जो अपन पाइथन का प्रोग्राम जहां पे अपन टाइप कर रहे थे, मैं इसको ओपन करता हूं सो दैट ओके। यहाँ पे लास्ट में अपन जो भी कीवर्ड वीवर्ड का डिस्कस कर रहे थे, तो ये कुछ एग्जांपल था अपने पास। चलो थोड़ा डिफॉल्ट के बारे में देखते हैं अपन। डिफॉल्ट क्या है? सब जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को दो नंबर है, यहाँ पे ये दो नंबर, राइट, मेरे को दो नंबर का एडिशन करवाना, तो मैंने एक फंक्शन बनाया। चलो वापस लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं। मेरे को सपोज करो लेट्स से दो नंबर का एडिशन करना है। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, डेफ, फंक्शन का नाम मैंने दिया ऐड। दो नंबर का एडिशन करना मतलब मैं यहाँ पे कितना आर्गुमेंट लूंगा? दो आर्गुमेंट। तो कुछ भी नाम दे दो, एक्स वाई जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है। यहाँ पे लेट्स से थोड़ा ऐसे दे दो, नंबर 1 नंबर 2, कुछ भी आर्गुमेंट दे दो जो भी आपको देना, राइट। तो यहाँ पे अब इसके अंदर जाके अपने क्या करने की रिक्वायरमेंट है? दोनों का सम करवाना है, तो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ num1 प्लस num2।
ओके फाइन, ये ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब इस फंक्शन को अपने को क्या करने की रिक्वायरमेंट है, कॉल करने की रिक्वायरमेंट है, तो करते अपन कॉल। यहाँ पे ऐड, पहला आर्ग्यूमेंट पास करवाता हूं मैं 10, दूसरा आर्ग्यूमेंट पास करवाता हूं मैं 20। एक बार और कॉल कर लेते हैं, सपोज करो ऐसे पहला आर्ग्यूमेंट पास करवाता हूं 40, दूसरा आर्ग्यूमेंट पास करवाता हूं 50। एक बार देखते हैं किससे वर्क करता है, इसमें तो किसी को डाउट है नहीं वैसे। यहां से ऑब्वियसली पहले क्या बनने वाला है, फंक्शन बनने वाला है, उसके बाद यहां से फंक्शन कॉल हो रहा है। तो पहले num1 में कितना चला गया 10, num2 में कितना चला गया 20, अंदर आओगे 10 + 20 कितना प्रिंट होने वाला है 30। उसके बाद वापस अगली बार वापस चलेगा, num1 में कितना आने वाला है 40, num2 में 50, 40 + 50 कितना हो गया 90। तो आउटपुट ये आएगा 30 और 90, इसमें अपने को किसी को कोई डाउट है नहीं। बट नाउ द क्वेश्चन इज, समझ लो मेरे को 3 नंबर का सम करवाना है, 3 नंबर का सम करवाना है, तो क्या मैं इस फंक्शन को ऐसे कॉल कर सकता हूं 10, 20, 30? क्या मैं इस फंक्शन को ऐसे कॉल कर सकता हूं? नहीं कर सकते। करोगे तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर, क्योंकि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है, डिफरेंट है। अभी तक तो अपन ने ऐसा पढ़ा नहीं कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। अभी तक तो जितना भी अपन ने पढ़ा, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे डिफरेंट के पास जाओगे, इन दो, इसकी वजह से 30 आया, इसकी वजह से 90 आया, जैसे ये कॉल होने वाला होगा, ये क्या देने वाला है, एरर। ये बोलेगा मेरे पास तो 3 वैल्यू है, लेकिन जहां पे मैं जा रहा हूं, जिसको मैं कॉल कर रहा हूं, उसके पास तो 2 ही है स्टोर करने के लिए, तीसरा तो स्टोर होगा ही नहीं, और तीसरा नहीं होगा तो मेरे को प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो ये क्या देने वाला है, एरर देने वाला। तो अगर इसको चला के देखोगे तो ऑब्वियसली एरर आने वाली, यहाँ पे इसमें कोई डाउट है नहीं। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो 30, 90 और उसके बाद आपको एक एरर दिखने वाली, 30, 90 और उसके बाद क्या दिखने वाली, आपको एक एरर दिखने वाली, राइट। अब सवाल ये है कि चलो अगर मैं बोलूं कि अच्छा ठीक है यार, 3 नंबर का ये सम नहीं कर पा रहा है, और नहीं कर पा रहा, तो मैंने क्या डिसीजन लिया कि मेरे पास क्या ऑप्शन है यहाँ पे, अगर 3 नंबर का सम करवाना है तो या तो मैं एक और फंक्शन बनाऊं जो कितना आर्ग्यूमेंट ले, 3 आर्ग्यूमेंट ले। अब लेकिन एक और फंक्शन बनाने जाऊंगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड बढ़ेगा, और लाइन ऑफ कोड बढ़ेगा तो क्या डाउन होती है, रीडेबिलिटी डाउन होती है। तो मेरे पास क्या तरीका, अगर मेरे को 3 नंबर का सम करवाना है, क्या ऑप्शन है मेरे पास, एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कितना आर्ग्यूमेंट ले, 3। क्योंकि अगर मैंने इसी में 3 आर्ग्यूमेंट कर लिए, अगर मैंने इसी में 3 आर्ग्यूमेंट कर लिए, तो इससे प्रॉब्लम ये है कि अब कहां पे एरर आने लग जाएगी, लाइन नंबर 4 पे। क्योंकि लाइन नंबर 4 पे इसलिए एरर आएगी क्योंकि लाइन नंबर 4 कितने नंबर का सम करवाना चाह रहा है, 2। तो इसने कितने दिए, 2, लेकिन जो फंक्शन है वो कितना आर्ग्यूमेंट ले रहा है, 3। तो ये तीसरे को तो वैल्यू दे ही नहीं रहा है, और जब नहीं दे रहा तो क्या आएगी, एरर। तो प्रॉब्लम ये है कि देखो ऑब्जर्व करो, यहाँ पे चलाने के ट्राई करोगे तो लाइन नंबर 4 एरर दे देगा, ये देखो लाइन नंबर 4 ने एरर दे दी, राइट। तो ऑप्शन क्या मेरे पास, अगर मेरे को ऐसा करना है कि भाई 2 नंबर हो तब भी सम कर दे मेरा फंक्शन, 3 आर्ग्यूमेंट हो तब भी सम कर दे, और इन फ्यूचर में बोलता हूं कि चलो सपोज करो मेरे को तो इसका भी करवाना है, ऐड 10, 20, 30, 40, 4 हो तब भी सम कर दे। मतलब कुल मिला के अगेन अपनी जो प्रॉब्लम है ना, अभी मैंने प्रॉब्लम जनरेट की है, अभी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कुछ ऐसी चीज निकाल के ले आए जो ये बोले कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या नहीं करते, मैटर नहीं करते, आप कम ज्यादा दो मैं टैकल कर लूंगा। कोई अगर ऐसी चीज निकाल के ले आते हैं तो अपना काम हो सकता है, बट अभी तक तो अपन ने ऐसी चीज पढ़ी नहीं, क्योंकि पोजिशनल बोलता है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम होने चाहिए, कीवर्ड बोलता है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम होने चाहिए। दैट्स वेयर योर थर्ड पिक्चर विल कम एंड दैट इज व्हाट, डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अभी फिलहाल देखो, अगर आपने यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट लिए तो ये वाला एरर दे देगा आपको, राइट। और अगेन आपने यहाँ पे अगर ये वाला भी एरर देगा आपको, लाइन नंबर 7 वाला भी, क्योंकि इसको कितना चाहिए 4। तो क्या कर सकते हो, अगर मान लो मैंने यहाँ पे 4 ले लिए, एक और ले लेता हूं num4, 4 ले लिए तो कौन एरर देने वाला है, अगेन लाइन नंबर 4 एरर देने वाला है, क्योंकि कितना आर्ग्यूमेंट है इसको, तो 2 ही है, ले कितने रहो 4। अब क्या करते हैं ना, चलो अगर मैं आपको बोल, देखो यही फायदा है अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाओगे, थोड़ा रूट लेवल पे स्टडी करोगे। अगर मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे कौन एरर देगा, लाइन नंबर 4 की वजह से एरर आ जाएगी। अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द रीजन, क्यों एरर आ रही है लाइन नंबर 4 की वजह से, तो क्या आंसर होगा आपका, क्योंकि लाइन नंबर 4 की वजह से एरर आने का रीजन ये है क्योंकि जो फंक्शन अपन ने लिखा है, कौन सा फंक्शन, ऐड फंक्शन, वो कितना आर्ग्यूमेंट ले रहा है 4, ये कितने दे रहा है 2, तो num1 को कितना मिल जाएगा 10, num2 को कितना मिल जाएगा 20, लेकिन जो आपका num3 और num4 है उसको क्या नहीं मिल रही है, वैल्यू नहीं मिल रही, और num3 num4 बोलेंगे मेरे को क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, दैट्स द प्रॉब्लम, राइट। एक काम करते हैं, इसको num3 और num4 को बोलते हैं भाई देख तेरे पास वैल्यू आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, क्योंकि मेरे पास क्राइटेरिया है, कोई कोई तेरे को 2 नंबर पास करवा के कॉल करवाएगा,
दो नंबर पास करवा के किसी ने कॉल करवाया तो नम 3 और नम 4 के पास वैल्यू नहीं आने वाली, कोई पूरे नंबर पास करवा देगा तो वैल्यू आने वाली है। मैं क्या बोलता नम 3 को, तू टेंशन मत ले, अगर तेरे पास वैल्यू नहीं आती है ना तो तू एरर नहीं देना है, तेरे को क्या करना है, तू 0 ले ले। तेरे को मैं पहले से फिक्स कर देता हूं कि तेरे पास आ गई तो अच्छी बात है, किसी ने तेरे को नहीं दी तो तू कितना ले ले, 0 ले ले। तेरे को दिक्कत यही हो रही है कि मेरे पास वैल्यू नहीं आ रही है, तू ले ले 0 ले ले, राइट। नम 4 को बोलता हूं तू भी एक काम कर, तेरे पास वैल्यू नहीं आए ना तो एरर मत देना, क्या ले ले, 0 ले ले। अब देखो, अब जो करो, अब जब यहां से कॉल करोगे आप इसको, यहां से कॉल करोगे आप इसको, देखो कितना आर्ग्यूमेंट पास करवा रहे, 2। नम 1 को कितना मिल गया, 10, नम 2 को 20, नम 3 को कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या रहेगा, 0, नम 4 को कुछ नहीं मिल रहा तो क्या रहेगा, 0। लेकिन अब चारों के पास वैल्यू है, देखो यहाँ पे मैं प्लस ऐसे करवाता हूं ना, चारों के पास वैल्यू है तो कोई एरर नहीं आने वाली। तो यहाँ पे सम होगा, सम होगा तो देखो नम 1 के पास कितना है, 10, नम 2 के पास 20, 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30, नम 3 के पास 0 प्लस 0, 30 प्लस 0 30 प्लस 0 30, कितना आने वाला, पहला 30। उसके बाद ये खत्म, वापस कंट्रोल यहाँ पे, यहां से अगला ये वाला ऑब्जर्व करना। अब नम 1 को कितना मिलेगा, 40, नम 2 को कितना मिलेगा, 50, नम 3 के पास 0 है ही नहीं मिल रहा है तो नम 4 के पास 0 है ही, तो 40 प्लस 50 90 प्लस 0 कितना होगा, 90, तो 90। वापस ये आ गया, अब ये जा रहा है, अब ये जा रहा है तो देखो नम 1 को कितना मिलेगा, 10, नम 2 को 20, नम 3 को कितना मिलेगा, 30। देखो नम 3 को अपन ने 0 दिया, इसको क्या बोला है भाई, तेरे पास आ जाए तो अच्छी बात है, तू वो ले लेना, नहीं आए तो तेरे को क्या रखना है, 0, एरर नहीं देनी है। तो जैसे इसके पास इस बार 30 आया, ये बोलेगा ठीक है मेरे को 30 मिल गया, तो नम 1 के पास कितना, 10, इसके पास 20, इसके पास 30, नम 4 को कुछ मिला नहीं तो इसके पास कितना रहेगा, 0। तो 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 0 कितना, 60। ओके, आ गया वापस। इस बार नम 1 को कितना, 10, इसको 20, इसको 30 और इसको 40, चारों को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100। एक बार देखते हैं क्या कुछ ऐसा आउटपुट अपने को देखने को मिलता है या नहीं। जस्ट ऑब्जर्व हियर, लेट मी क्लियर द कंसोल एंड 30 90 60 100 जैसा अपने ट्रेस किया बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तो फिर ये आ गया आपका तीसरा आर्गुमेंट, दैट इज व्हाट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अब अगर देखो इतना कुछ स्टोरी फॉर्मेट में बनाने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं अब कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट की डेफिनेशन क्या है या फिर डिफॉल्ट आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा। डिफॉल्ट आर्गुमेंट की डेफिनेशन क्या है, अगर अपन फंक्शन बनाते टाइम ही, देखो फंक्शन बनाते टाइम ही किसी आर्गुमेंट की वैल्यू को कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब कुछ और आई तो वो ले लेगा, नहीं आई तो ये रखेगा, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज अपन ये कह सकते हैं, चलो क्या मैं ये बोल सकता हूं, आप थोड़ा सा सोच के मेरे को आंसर देना, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई डिफॉल्ट आर्गुमेंट में नंबर ऑफ आर्गुमेंट मैटर नहीं करते हैं, कितने भी पास करवा सकता हूं, क्या मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूं अकॉर्डिंग टू यू और नॉट। बिल्कुल दे ही सकता हूं ना, क्योंकि नंबर ऑफ आर्गुमेंट मैटर नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 पास करवाए तब भी सम करके दे दिया, 3 करवाए तब भी दे दिया, 4 करवाए तब भी दे दिया, तो इसका मतलब क्या मैटर नहीं करता, नंबर ऑफ आर्गुमेंट। अगर ऐसा सोच रहे हो तो फिर हम रुको एक सेकेंड, यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं 10 20 30 40 50, व्हाट विल हैपन एट लाइन नंबर 8। अब प्रॉब्लम ये है कि कितनी वैल्यू है, 5, आर्ग्यूमेंट कितने ले रखे आपने, 4, तो अब तो दिक्कत होनी है। तो 100% लाइन नंबर 8 पे क्या आने वाली है, एरर। तो अगर आपने ये स्टेटमेंट दिया होता, जैसे बहुत सारे लोग देते हैं कि डिफॉल्ट में क्या मैटर नहीं करता, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, इवन आप पूछ के देखना तो अच्छे से अच्छा पर्सन इस तरीके से कि कीवर्ड और पोजीशन में क्या मैटर करता है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट में मैटर नहीं करता, गलत स्टेटमेंट है, पूरी तरीके से सही नहीं है, राइट। अभी देखो लाइन नंबर 8 पे क्या मिल रहा है आपको, एरर। अगर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर नहीं करता तो फिर तो 5 10 कितने भी दो आंसर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 5 देने पे क्या आ गई, एरर। इवन 5 छोड़ो, चलो अभी अगर मैं ऐसा करूं तो भी एरर आने वाली है। रीजन इज क्योंकि देखो जैसे मैं ऐसा करूंगा, नम 1 को कितने मिल गई 10, नम 2 के पास वैल्यू नहीं है और नम 2 के पास नहीं कोई डिफॉल्ट वैल्यू है, तो अगेन नम 2 के पास वैल्यू नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं, नम 2 बोलेगा ऐसा थोड़ी कर सकते हो मेरे साथ, नहीं कर सकते तो क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होने वाली है, एरर, राइट। तो यहाँ पर भी एरर आने वाली है। चलो इसको तो मैं इस फैक्टर को तो सही कर सकता हूँ, मेरे को क्या लग रहा है कर लेता ऐसा, ताकि कोई कुछ भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब अगर ऐसा लिख लिया मैंने
तो अपन लाइन नंबर 8 पे भी क्या नहीं होने वाला, कोई एरर नहीं होने वाली। क्या आएगा इसकी वजह से 10, क्योंकि नंबर को कितना मिल जाएगा 10, बाकी सबके लिए क्या रहने वाला है 0। तो 10 + 0 + 0 + 0 कितना होगा 10। तो चलो ये तो शॉर्ट आउट कर लिया मैंने। ऐड, अगर मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख लिया, मतलब लाइन नंबर 9 क्या हो रहा है, एक भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करवा रहा हूं मैं, राइट, एक भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करवा रहा। देखो इसकी वजह से क्या आएगा 10 आएगा, राइट। एक भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करवा रहा हूं, एक भी नहीं करवा रहा हूं। नम1 को कितना मिलेगा 0, num2 को 0, इसको 0, इसको भी 0, 0 + 0 + 0 + 0 कितना हो गया 0। यस, तो अभी तक तो सही है। जैसे मैं 5 आर्ग्यूमेंट पास करवाऊंगा तो फेल, 5, 6, 7 कितने भी करवाऊंगा तो फेल। तो ध्यान देने वाली बात यह है, क्या डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर नहीं करते? ये गलत स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सही ये है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आप स्पेसिफाई कर सकते हो। मैक्सिमम मतलब या तो उतने या उससे कम होगा तो चल जाएगा। जैसे अपन ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम कितने आर्ग्यूमेंट आ सकते हैं इस फंक्शन में, 4 आएंगे तब भी चल जाएगा, 3 आएंगे तब भी चल जाएगा, 2 आएंगे तब भी चल जाएगा, 1 आएगा तब भी चल जाएगा, 0 आएगा तब भी चल जाएगा। बट मैक्सिमम 4 बोलने का मतलब 5, 6, 7 ये आएगा तो नहीं चलने वाला। तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर करते, एक मैक्सिमम लिमिट आप लगा सकते हो, वहां तक मैटर नहीं करेंगे, उसके बाद हमेशा ही मैटर करेंगे। तो कभी अगर आपको मैक्सिमम लिमिट लगाना हो कि एट मैक्स कितने आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं 4, जैसे आप कोई फंक्शन बना रहे हो जहां पे आपको लगा कि आपको एडिशन करवाना है, बट आपको लगा कि कभी भी 4 नंबर से ज्यादा नहीं आ सकते, और अगर आए तो मेरे को एडिशन नहीं करवाना, फिक्स है कि कितने मैक्सिमम कितना आ सकते हैं 4, लेकिन 4 से नीचे आए तब भी करवा देना है, 4 से ऊपर आए तो नहीं करवाना, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, ये इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हो, राइट। ऐसा बहुत सारी जगह होता है, जैसे मान लो कि 4 पर्सन को एक साथ करने देना है या कुछ भी 4 आर्ग्यूमेंट, तो वहां पे आप इस तरीके से क्या लगा सकते हो, मैक्सिमम लिमिट लगा सकते हो। तो डिफॉल्ट में आप इस तरीके से मैक्सिमम लिमिट के साथ प्ले कर सकते हो। क्वेश्चन मेरा ये है, डिफॉल्ट और कीवर्ड में कंफ्यूज मत होना। डिफॉल्ट और कीवर्ड में कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ऐसा मत समझना कि खाली 0 ही डिफॉल्ट दे सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे वो डिफॉल्ट दो, राइट। अगर नहीं आया तो उसके पास वो रहने वाला है, सिंपल सी गणित है। आप चाहो तो हर एक किसी को कितना दे दो, 100 दे दो डिफॉल्ट, ये पहले वाले को 100 डिफॉल्ट दे दो, तो अगर पहले वाले में कुछ पास नहीं करवाया तो कितना रहने वाला इसकी वैल्यू 100 रहने वाली, राइट। तो दैट डिपेंड्स, कितना भी आप डिफॉल्ट दे सकते हो, अलग अलग केस में अलग अलग रिक्वायरमेंट आपकी हो सकती है डिफॉल्ट की, राइट। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप डिफॉल्ट किस तरीके से रखना चाहते हो, राइट। जैसे अगर आप मान लो, देखो मैं बताता हूं आपको डिफॉल्ट रखने की डेफिनेशन, अगर यही मान लो ऐड की जगह आप मल्टीप्लिकेशन करवाते तो आप सबको डिफॉल्ट 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपने 0 रखा तो हमेशा रिजल्ट क्या आने वाला है 0, क्योंकि किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करवाने पे कितना आएगा 0, तो फिर आपको डिफॉल्ट क्या रखना पड़ेगा 1। दैट डिपेंड्स, डिफॉल्ट की डेफिनेशन हर एक केस में आपके लिए चेंज हो सकती है, वो आपको सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा कि आप डिफॉल्ट क्या रखना चाह रहे हो। चलो क्वेश्चन मेरा बहुत सिंपल है, कीवर्ड और डिफॉल्ट में कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डिफॉल्ट कहां पे स्पेसिफाई करते हैं, जब फंक्शन बनाते हैं तब। कीवर्ड कहां पे स्पेसिफाई करते हैं, जब फंक्शन को कॉल करते हैं तब। अगर मैं यहां पे ऐसा लिखता ना ये, तो अब ये कौन सा हो गया कीवर्ड, कौन सा वाला 5th लाइन वाला। कीवर्ड कब होता है, जब कॉल करते तब पता चलता वो कीवर्ड है या नहीं। जब बनाते टाइम अगर रखोगे तो वो क्या हो गया डिफॉल्ट, क्योंकि दोनों सेम तरीके से चलते हैं ना, इसीलिए कंफ्यूजन हो सकता है, बट कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर फंक्शन जब डिफाइन कर रहे हो उस टाइम पे अगर आपने ऐसा लिख रखा तो वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट कैटेगरी है। अगर आप फंक्शन को कॉल करते टाइम ऐसा कर रहे हो तो वो कीवर्ड आर्गुमेंट की कैटेगरी है, जो कीवर्ड आर्गुमेंट अपन ने कल डिस्कस किया था, राइट। तो यस दैट इज सेम। अब मेरा क्वेश्चन है, पहले एक मैं क्वेश्चन करता हूं उसके बाद आप लिखना। क्वेश्चन मेरा है, चलो नंबर ऑफ आर्गुमेंट मैटर करते क्या डिफॉल्ट में, वापस रिपीट कर रहा हूं। यस मैटर नहीं करते, लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट के बाद मैटर करेंगे, एक मैक्सिमम लिमिट आपको रखनी पड़ेगी, राइट। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, पोजीशन मैटर करती है क्या डिफॉल्ट, क्या आंसर होगा आपका, पोजीशन मैटर करती है क्या डिफॉल्ट में, यस और नो। पोजीशन मैटर करती है डिफॉल्ट में, डिपेंड करेगा किस पे, क्योंकि डिफॉल्ट को आप कैसे यूज कर रहे हो, आप पोजिशनल के साथ यूज कर रहे हो या कीवर्ड के साथ यूज कर रहे हो, क्योंकि डिफॉल्ट अलग हो गया, इसको आप दोनों में से किसी के साथ भी यूज कर सकते हो। आप किसके साथ यूज कर सकते हो, पोजिशनल के साथ भी कर सकते हो, आप किसके साथ कर सकते हो, कीवर्ड के साथ भी कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आराम से सुनना पहले। देखो सपोज करो मैंने ये हटा दिया, अभी तो मुझे लगता है यहाँ पे किसी को डाउट होगा, मैंने ये हटा दिया, मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैंने मान लो यहाँ पे ऐसा किया,
देखो num1 माइनस num2 माइनस num3 माइनस num4 सब कुछ, राइट। देखो मैटर करता है नहीं, मैं बताता हूं आपको। ऐड मैंने लिखा 2010, मैटर करेगा या नहीं? बिल्कुल करेगा। पहले वाले केस में आपका रिजल्ट क्या आएगा? -10। दूसरे वाले केस में आपका रिजल्ट क्या आएगा? +10। तो मैटर करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि देखो इस बार यहां पे क्या है, डिफॉल्ट कॉल करते टाइम आप कैसा रख रहे हो? पोजिशनल। कॉल करते टाइम आप कैसा रख रहे हो? पोजिशनल रख रहे हो इसको। तो अगर आप डिफॉल्ट को पोजिशनल के साथ यूज करते हो, मतलब कॉल करते टाइम अगर आप पोजिशनल तरीके से कॉल करवाते हो तो पोजिशन मैटर करेगा। अगर आगे पीछे करोगे तो रिजल्ट चेंज हो सकता है। बट अगर ये आप कीवर्ड में भी करवा सकते हो, लिखने को मैं ऐसा लिख ही सकता हूं ना, num1 = 10, num2 = 20, राइट। और यहां पे अब मैं अगर इसको इंटरचेंज कर भी दूं, num2 = 20, num1 = 10, तो क्या कुछ रिजल्ट में फर्क पड़ेगा? नहीं। इस बार num1 में कितना जाने वाला है? 10, num2 में कितना जाएगा? 20, इन दोनों का कितना रहेगा? 0। तो 10 - 20 - 0 कितना होगा? -10। दूसरी बार जब कॉल करोगे num2 में कितना जाएगा? 20, num1 में कितना जाएगा? 10, इन दोनों का 0 ही रहने वाला है। तो 10 - 20 - 0 अगेन -10। तो देखो इस बार अगर आप रिजल्ट देखोगे तो दोनों केस में क्या आने वाला है? -10, राइट। तो देखो अभी भी है तो वो डिफॉल्ट है, इस बार मैटर नहीं करेगा, क्योंकि डिफॉल्ट को आप किस कॉम्बिनेशन में कॉल कर रहे हो? कीवर्ड के कॉम्बिनेशन में, राइट। अगर यही डिफॉल्ट का पोजिशनल के कॉम्बिनेशन में कॉल करते तो मैटर करेगा ऑब्वियसली, राइट। तो डिपेंड करेगा पोजीशन पे डिसीजन लेने के लिए। अगेन आपको दो चीजों के पास जाना पड़ेगा कि डिफॉल्ट को कॉल कैसे कर रहे हो। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पे डिसीजन लेने के लिए मैटर नहीं करता, एक मैक्सिमम लिमिट तक, लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट के बाद मैटर करेगा, उससे ज्यादा आप पास नहीं करवा सकते, राइट। दैट इज व्हाट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, राइट। जस्ट राइट इट डाउन, लिखिए आप एक बार, उसके बाद अपन और भी चीजें डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए हेडिंग डालिए डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लिखिए इसके अंदर। default argument if at the time of defining the function if at the time of defining the function we are providing if at the time of defining the function we are providing default value to the arguments. If at the time of defining the function we are providing default value to the arguments, then it is known as default argument. If at the time of defining the function we are providing default value to the argument, then it is known as default argument. लिखिए आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट we can define a maximum limit. In default argument we can define a maximum limit up to which in default argument we can define a maximum limit up to which number of arguments will not matter. In default argument we can define a maximum limit up to which number of argument will not matter, and after that maximum limit number of arguments will matter. After that maximum limit number of arguments will matter. In default argument we can define a maximum limit up to which number of argument will not matter, and after that maximum limit number of arguments will matter, right. Number second point लिखो, in default argument position of arguments matters or not. In default argument position of arguments matters or not, that will depend on
that will depend on how we are calling, that will depends on how we are calling that function, that will depends on how we are calling that function. सेकेंडरी पॉइंट लिख लेना, फर्स्ट सब पॉइंट लिखना, if we are calling the function, if we are calling the function by using positional argument, if we are calling the function by using positional argument, then position will matter. Number second point, second sub point इसके अंदर, if we are calling the function, if we are calling the function by using keyword argument, by using keyword argument, then position will not matter. तो पोजीशन मैटर करता है नहीं, ये डिपेंड करेगा कि आप इसको कॉल कैसे करते हैं. In default argument, position of arguments matters or not, that will depend on how we are calling that function. If you are calling the function by using positional argument, then position will matter. If you are calling the function by using keyword argument, then position will not matter. Right, after that you can just take this example. Yes, just take this example. एक को mention कर लेना last में, add 10, 20, 30, 40, 50. Yes, okay. फाइन, तो आउटपुट मुझे लगता है मुझे बताने की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए यहाँ पे. यू कैन इजीली ग्रैब द आउटपुट, क्या कुछ आउटपुट होने वाला है इस केस में. सो फर्स्ट वन आउटपुट विल बी 30, दिस वन आउटपुट विल बी 90, दिस वन आउटपुट विल बी 60, दिस वन आउटपुट विल बी 100, in this case 10, in this case 0, and then there will be error. तो क्या होगा, 30 ले लेगा. अच्छा ठीक है, एक सेकेंड. ओके फाइन, आई थिंक लिख लिया होगा. अभी वो कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है. किसी का डाउट ये है, सिंपल सा गणित ये है यहाँ पे कि जैसे सपोज 1 सेकेंड, अगर मैं ये बोलूं कि मान लो मैंने ये कर रखा, राइट, मैं चलो मैं कितनी वैल्यू देता हूँ, इसको 20 देता हूँ, इसको 30 देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर दो इसको,
इसको डिफॉल्ट वैल्यू ऐसे में 40 देता हूँ और इसको डिफॉल्ट वैल्यू कितनी देता हूँ 50 देता हूँ, राइट। तो इस केस में क्या आउटपुट आएगा अगर मैं इसको इस तरीके से कॉल करता हूँ तो? चलो अगर मैं इसको इस तरीके से कॉल करता हूँ आप मेरे को बताना, चलो इसमें इस केस में क्या आउटपुट आएगा, इस केस में क्या आउटपुट आएगा। चलो मैं फटाफट से आपको कुछ पॉइंट्स लिख के देता हूँ, आप मेरे को बताना क्या आउटपुट आने वाला है। चलो बताओ मेरे को क्या आउटपुट आएगा पांच चारों केस में आपके सामने 4 5 6 7 8। एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन लेट मी नो, जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं ऑफलाइन एक बार अपनी नोटबुक में मेंशन कर लीजिए, आप अपनी नोटबुक में मेंशन कर लीजिए जो ऑफलाइन अटेंड कर रहे हैं क्या आउटपुट आना चाहिए हर एक केस में, एंड देन जैसे ही अपन इसको चलाएंगे आप देखने वेदर आप सही थे या नहीं। चलो पहले वाला पकड़ते अपन। नम 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। मैंने बोला डिफॉल्ट तभी रहेगी जब अगर उसको आप नहीं दे रहे हो, अगर दे रहे हो तो डिफॉल्ट हट जाएगी, ऐसा नहीं कि 0 था तो हट रही है, 0 1 से कोई मतलब नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर आप वैल्यू दोगे तो डिफॉल्ट हट जाएगी। अब इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है 10, अगली बार में इसकी वैल्यू 20 हो चुकी है, इन दोनों को नहीं थी तो डिफॉल्ट ही रहेगी इनके पास। तो अब देखो 10 + 20 30, 30 + 40 70, 70 + 50 120, इसका तो आंसर 120, देयर इज नो डाउट। यहां पे देखो नम 1 को कितना मिल रहा है 10, ठीक है, और नम 3 को कितना मिल रहा है 40, नम 3 को कितना मिलेगा यहाँ पे 40। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नम 1 को 10 है, नम 3 को 40 है, बाकी सब देख लो। नम 1 कितना है 10, नम 2 कितना रहेगा आपका 30 रहेगा। एक सेकंड ना, ये थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ा रहा है ना, इसको हटा देता हूँ, इसकी वजह से 120 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो नम 1 को कितना मिलेगा 10, नम 3 को कितना मिलेगा 40, तो इसका 10 हो गया 10, नम 2 कितना है 30, 10 + 30 40, 40 + 40 80, 80 + 50 130, 130। यहाँ पे देखते हैं तीसरे वाले केस में, तीसरे वाले केस में अगर आप बात करोगे जब तीसरे वाले केस में कॉल होगा तो नम 1 को कितना मिलेगा 20, नम 2 को कितना मिलेगा 30 एंड नम 4 को कितना मिलेगा 50। तो यहाँ पे अगर जाके देखोगे आप तो 20 + 30 50, 50 + 40 90, 90 + 50 140। अब जब लाइन नंबर 7 की बात करोगे तो फिर कल वाली क्लास रिकॉल कर लो, और वो ये था कल वाला सेशन कि ये देखो ये कौन सा आर्गुमेंट है कीवर्ड, ये कौन सा है पोजिशनल। क्या कीवर्ड और पोजिशनल को मिक्स कर सकते हैं? यस, लेकिन एक बार आपने कीवर्ड स्टार्ट कर दिया तो वापस पोजिशनल लिख सकते हो? नो। तो ऑब्वियसली ये एक बार कीवर्ड स्टार्ट कर दिया वापस पोजिशनल पे नहीं आ सकते। ये लाइन आपको क्या देने वाली है एरर। तो अभी अगर आप इस प्रोग्राम को चलाओगे तो ये आउटपुट आएगा 120 130 114 एरर, क्योंकि एक बार एरर आ गई तो नीचे वाली लाइन पे नहीं जाने वाला, राइट। तो अभी यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ आउटपुट देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको चला के दिखाऊं you'll see, अच्छा ओके 1 सेकेंड ना, ये चलो कोई इशू नहीं है, अगर इन दोनों को हटाओगे ना आपको वही आउटपुट देखने को मिलेगा। अभी मैं वापस पे आ रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे चलाओ देखो 120 130 140 मिल रहा है आपको, लेकिन ये जो एरर होती है ना, ये जो आप कीवर्ड और पोजिशनल को मिक्स करते हो, और कीवर्ड और पोजिशनल को मिक्स करते हो तो पैटर्न क्या होना चाहिए, पहले पोजिशनल आना चाहिए फिर क्या आना चाहिए कीवर्ड। मैंने आपको कल एक बात बताई थी, दो तरीके की पाइथन में एरर होती है। एक एरर कौन सी होती है सिंटेक्स, और दूसरी कौन सी रन टाइम एरर। तो ये जो कीवर्ड और पोजिशनल को मिक्स करने वाली चीज है ना, वो कौन सी एरर है सिंटेक्स। तो जब भी पाइथन का प्रोग्राम चलता है सबसे पहले चेक होता है एक भी सिंटेक्स एरर है क्या। तो यस, यहाँ पे आपको दिखेगा लाइन नंबर 7 पे क्या है सिंटेक्स एरर, तो प्रोग्राम वहीं पे रुक जाएगा, कुछ भी नहीं चलने वाला यहाँ पे। तो इसीलिए जब इसको सबको साथ में चलाया था ना आपने, तो इसको साथ में चलाने पे ये 120 130 140 भी नहीं दिखेंगे आपको, और सीधा लाइन नंबर 7 पे आपको क्या दिख रही है एरर दिख रही है, बिकॉज दैट इज व्हाट सिंटेक्स एरर। पढ़ेंगे अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, वहां पे मैं आपको आइडेंटिफाई करना बताऊंगा सिंटेक्स एरर कैसे आइडेंटिफाई करते हो और रन टाइम एरर कैसे आइडेंटिफाई करते हो। अभी अपना टॉपिक ये नहीं है,
अभी अपना टॉपिक जस्ट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पे बात कर रहे हैं। तो इस वाले केस में एरर है, इस वाले केस में भी एरर है। इस वाले केस में एरर क्या है, देखो ये सिंटेक्स एरर नहीं है, अगर मैं इसको हटा दूं जो सिंटेक्स एरर थी, अभी देखो एक बार इसको अगर मैं चलाऊंगा ना तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, देखो 120, 130, 140, फिर लास्ट में जाके एरर आ रही है। रीजन इज क्योंकि ये सिंटेक्स एरर नहीं, क्योंकि सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स है कीवर्ड और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को मिक्स कर सकते हो, यस, और कर रहे हो तो क्या है, पहले पोजिशनल आना चाहिए फिर कीवर्ड आना चाहिए। तो अगर इसमें देखोगे तो यहाँ पे पहले पोजिशनल आ रहा है और फिर क्या आ रहा है, कीवर्ड आ रहा है, मतलब सिंटेक्स तो सही है। तो अब प्रोग्राम चलना स्टार्ट होगा, चलना स्टार्ट होगा तो इसकी वजह से कितना आ रहा है 120, इसकी वजह से कितना आ रहा है 130, इसकी वजह से कितना आ रहा है 140। जैसे इस पे आओगे नंबर को कितना मिला 10, नम 2 को 20, वापस नम 2 को कितना दे रहे हो 60। एक आर्ग्यूमेंट को 2 बार वैल्यू दे सकते हो नहीं, कल का सेशन अगेन, तो क्या आने वाली है एरर। तो इस बार चलते टाइम दिक्कत आई, क्योंकि चलते टाइम आप क्या कर रहे हो, एक ही आर्ग्यूमेंट को 2 बार वैल्यू दे रहे हो, और ऐसा नहीं कर सकते तो यहाँ पे अब आपका प्रोग्राम क्या देगा आपको एरर। तो इस बार आउटपुट क्या रहा 120, 130, 140 एरर। तो अभी आप सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर पे फोकस मत करिए, वो अपन एक्सेप्शन हैंडलिंग में अच्छे से देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी तो खाली आप फोकस करिए एरर मतलब एरर है आपके लिए, राइट। तो अभी बस मैं आपको ये बताना चाहता कंक्लूजन कि अगर यहाँ पे देखोगे तो 7 और 8 पे क्या आ रही है एरर, और ये चल रहा है। तो मैंने तीनों को मिक्स कर दिया, जो पिछली क्लास में पढ़ा था पोजिशनल, कीवर्ड और आज डिफॉल्ट, तीनों का कॉम्बिनेशन है, राइट। यू कैन राइट इट डाउन, लिख सकते हो, लिखना हो तो डू इट फास्ट। अभी आप एरर मतलब एरर है आपके लिए, लाइन नंबर 7 पे भी एरर है, 8 पे भी एरर है। सिंटेक्स और रन टाइम एरर क्या होती है विल डिस्कस लेटर। तो अगेन आप रिलेट करिए चीजों को, पहले क्या रिक्वायरमेंट है उसको फिल करने की ट्राई करिए, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में वो चीजें सेट होती जाएगी, आपको ये याद करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अब आप सबसे पहले ये फिगर आउट करना है इसमें पोजिशनल क्या था, क्या प्रॉब्लम थी, कीवर्ड क्या है, क्या प्रॉब्लम थी, पोजिशनल और कीवर्ड के साथ क्या प्रॉब्लम थी, तो फिर डिफॉल्ट आया, डिफॉल्ट किस तरीके से उसको रेक्टिफाई कर रहा है, एक एक चीज को आप रिलेट करते जाइए। चलो नाउ अगर अपन इसमें फर्दर थोड़ा डीप डाइव करें, मैं आपको एक और एक्सपर्ट लेवल का पॉइंट बताता हूं। यहाँ पे जैसे अपन ने पोजिशनल और कीवर्ड आर्गुमेंट को मिक्स करने के टाइम पे देखा था, चलो मैं आपसे एक और क्वेश्चन करता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हियर, क्वेश्चन ये है कि सपोज व्हाट यू आर डूइंग, अगर मैं इसको ऐसा करूं, देखो अगर मैं इसको ऐसा करता हूं सपोज, यस ओके, व्हाट इज द आउटपुट इन दिस केस। कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा नहीं मैंने, आउटपुट क्या होगा इस केस में, नम 1 को कितना मिल जाएगा 10, नम 2 को कितना 20, नम 3 को कुछ नहीं दिया तो कितना रहेगा 40, नम 4 को कुछ नहीं दिया तो कितना रहेगा 50। तो अगर यहाँ पे आके देखोगे 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 50 120, राइट। देयर इज नो डाउट, कोई डाउट नहीं इसमें, बट डाउट अब मैं जनरेट करता हूँ। what will happen, what will happen, अच्छा एरर आएगी, क्यों आएगी एरर, क्योंकि अब अपन इसको कॉल कर रहे हैं तो क्या होने वाला है, नम 1 को कितना मिल जाएगा 10, नम 2 को कितना 20, नम 3 को अपन ने नहीं दिया, इसके पास डिफॉल्ट है क्या है 40, नम 4 को भी अपन ने नहीं दिया और इसके पास क्या नहीं है डिफॉल्ट नहीं है, और इसके लिए क्या आने वाली है एरर आने वाली है। एक बार चला के देखते हैं क्या एरर आती है या नहीं, बाकी बात बाद में करेंगे अपन। यस देयर विल बी एरर, कोई डाउट नहीं मेरे को, देखो एरर है। चलो एक काम करते हैं अपन, एक काम करते हैं, what is output,
नम 1 पे कितना हो गया 10, नम 2 को कितना मिलेगा 20, नम 3 को कितना 30 और नम 4 को कितना हो जाएगा 40। तो 10 + 20 + 30 + 40 कितना हो गया 100, राइट। ऐसा कुछ दिमाग चल रहा है ना तो गलत हो, क्योंकि इस बार भी एरर आने वाली। ये देखो, भरोसा नहीं हो रहा मेरे पे तो ये देखो, एक बार एरर पढ़ो तो, पिछली बार ही पढ़ लेनी चाहिए थी आपको। क्या था, नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। एक चीज आपको बोल रहा है, जो कल अपन ने डिस्कस किया था ना, वैसा ही कुछ है यहाँ पर भी। सवाल ये है, इनको क्या बोलोगे आप, इनको बोलोगे नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट नहीं है तो क्या बोलोगे नॉन डिफॉल्ट, और ये कौन सा आर्ग्यूमेंट हो गया आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। रूल अगेन सेम है, एक बार अगर आपने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर दिया उसके बाद आप नॉन डिफॉल्ट के पास नहीं जा सकते, राइट। तो जैसे यहां तक नॉन डिफॉल्ट थे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहां पे आपने num3 को क्या बनाया डिफॉल्ट, तो अब आपको आगे जितने भी आ रहे हैं उनको भी क्या बनाना पड़ेगा डिफॉल्ट। अब आप नॉन डिफॉल्ट नहीं रख सकते, अदरवाइज क्या आएगी एरर। ये भी एक सिंटैक्स है। द रीजन इज, बहुत ही सिंपल रीजन है, क्योंकि अब पता प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये लो, अब इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है हमेशा का ही। क्या होगा, num1 को कितना मिल जाएगा 10, num2 को कितना मिल जाएगा 20, num3 के पास डिफॉल्ट था फिर भी उसको कितना मिल जाएगा 30, num4 को मिल ही नहीं, राइट। तो अगर num4 डिफॉल्ट होता तब तो कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि नहीं भी मिलती तो num4 का क्या चल जाता डिफॉल्ट, बट देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा अगर ऐसा हो गया कि रैंडमली कभी भी डिफॉल्ट आ रहे हैं कभी भी नॉन डिफॉल्ट आ रहे हैं, देयर विल बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन। इसको अवॉइड करने के लिए इन्होंने क्या कर रखा है, वही जो पोजिशनल और कीवर्ड में कंफ्यूजन हो रहा था ना, कि एक बार अगर आपका कीवर्ड स्टार्ट हो गया तो वापस बाद में क्या नहीं आ सकता, पोजिशनल नहीं आ सकता। द सेम चीज, एक बार अगर आपका डिफॉल्ट स्टार्ट हो गया तो उसके बाद क्या नहीं आ सकता, नॉन डिफॉल्ट नहीं आ सकता, अदरवाइज अगेन इट विल क्रिएट द कंफ्यूजन। सो देयर विल बी एरर, राइट। जस्ट राइट इट डाउन, एक पॉइंट लिखिए आप, कीप इट इंपॉर्टेंट एट हायर लेवल। लिखिए आप इसको, एक नोट लगा पॉइंट लिखिए। we can combine default and non default argument, we can combine default and non default argument, we can combine default and non default argument, but once we start, but once we specify the default argument, after that, we cannot specify non default argument. We can combine default and non default argument, but once we specify the default argument, after that we cannot specify non default argument. Right? Yes. Okay. If you want, you can just write on this example. इस केस में हमेशा ही एरर आने वाली है। Yes. You can mention this example also. There will be error in this case. No matter आप कैसे कॉल कर रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये एरर है। राइट, ओके, ठीक है, ओके। नाउ चलो अब मेरे को बताओ, 3 आर्गुमेंट आपके पास है जो अपन डिस्कस कर चुके, और अब आप
बोल सकते हो कि किसी लेवल पे कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं जिसका आंसर आपके पास नहीं हो रिगार्डिंग पोजिशनल, रिगार्डिंग कीवर्ड एंड रिगार्डिंग डिफॉल्ट, राइट। नाउ बात, अभी एक और आर्ग्यूमेंट बचा हुआ, कौन सा? वेरिएबल लेंथ। चलो मेरे को थोड़ा सा आप सोच के ये बताओ, जब 3 थे तो चौथे की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ऐसा वो क्या स्पेशल कर रहा होगा? मतलब अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? अभी तक प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको? 3 आर्ग्यूमेंट आपके पास है, तीनों को अगर आप कंबाइन कर लो तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम होगी, उसका सॉल्यूशन दे रहा होगा आपको। तो आप मेरे को बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या रिक्वायरमेंट है एक्चुअली वेरिएबल लेंथ की? तो प्रॉब्लम ये है कि अभी अगर अपन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट की बात करें तो पोजिशनल तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर करते हैं, कीवर्ड में भी करते हैं, डिफॉल्ट में भी एक तरीके से करते ही है, वो मैक्सिमम लिमिट आप सेट कर सकते हो खाली। मतलब अगर मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है, सपोज करो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर मान लो मैंने डिफॉल्ट रख भी दिया, सपोज मैं ये डिफॉल्ट बना रहा हूं, राइट, दिस इज डिफॉल्ट, तो प्रॉब्लम ये है कि मान लो जब तक 4 नंबर का सम करना होगा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर मेरे को मान लो 5 नंबर का सम करना पड़ा हो तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर इसको चेंज करके एक और मेरे को वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे num5 इक्वल टू 0। अगर मान लो कल को मैं बोलूं मेरे को तो 6 नंबर का सम करवाना है, एक और कॉमा लगा के ऐड करना पड़ेगा आपको num6। अगर मैं कल को बोलूं मेरे को 100 वेरिएबल का सम करवाना है तो कैसे 100 वेरिएबल लगाते जाओगे? नहीं, दैट इज नॉट एन ऑप्शन। एंड अगेन वो 100 फिक्स नहीं है, कल को वो कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं। फिक्स है कि 100 है तो एक बार मैं लिख भी दूंगा, फिक्स है कि 30-40 है तो एक बार मैं लिख भी दूंगा, बट देन वो 30 कल 300 हो सकते हैं। अगर किसी भी एंगल से नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो कितने भी हो सकते हैं, वो आज 10 है कल 20 हो सकते हैं, कल 50 हो सकते हैं, तो फिर दिक्कत है किसके साथ? डिफॉल्ट के साथ, क्योंकि डिफॉल्ट एक मैक्सिमम लिमिट के आगे जाएगा नहीं। अगर आपको मैक्सिमम लिमिट भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, आप तो चाहते हो जितने आए उतने में हो जाए मेरा काम, तो फिर आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है? फिर आप जा सकते हो नंबर 4th कैटेगरी के पास, एंड दैट नंबर 4th कैटेगरी इज व्हाट? वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। अब सवाल ये है कि ऑलरेडी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट अपन पढ़ चुके, 3 आर्ग्यूमेंट कौन से? पोजिशनल, कीवर्ड एंड डिफॉल्ट। अब एक और आर्ग्यूमेंट अपन पढ़ना चाह रहे हैं, कौन सा? वेरिएबल लेंथ। पाइथन को कैसे पता चलेगा कि भाई ये वेरिएबल लेंथ बनाना चाह रहा हूं मैं? जैसे डिफॉल्ट का कैसे पता चलेगा? अगर फंक्शन बनाते टाइम मैंने इक्वल टू में कुछ रखा तो पाइथन को पता चलेगा क्या बना रहा है? डिफॉल्ट। पोजिशनल और कीवर्ड का कॉल करते टाइम सीधा रखा तो पोजिशनल, इक्वल टू में रखा तो कीवर्ड। अब सवाल ये डिफॉल्ट वेरिएबल लेंथ का कैसे पता चलेगा? तो वेरिएबल लेंथ अगर आपको आर्गुमेंट बनाना है तो फंक्शन बनाते टाइम आपको लगाना पड़ेगा एक स्टार, और उसके बाद आपको अपने वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। तो जैसे मान लो मैंने वेरिएबल का नाम लिखा क्या? कुछ भी, लेट्स से n लिखा मैंने एक बार। तो अब ये जो n वेरिएबल है ना, वो किस तरीके का वेरिएबल है? ये n वेरिएबल है जो किस तरीके का आर्गुमेंट है एक्चुअली? वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। देखो मैं प्रूफ देता हूं आपको, कितने भी पास करवाओगे ना ये कभी आपको एरर नहीं देने वाला। देखो प्रूफ देता हूं मैं आपको, ऑब्जर्व करना। स्टार्टिंग में मैं कुछ भी पास नहीं करवाता हूं, राइट। उसके बाद मैं इसमें पास करवाता हूं 10, एक आर्ग्यूमेंट। मैं इसमें पास करवाता हूं 2 आर्ग्यूमेंट। मैं इसमें पास करवाता हूं 3 आर्ग्यूमेंट। मैं इसमें पास करवाता हूं 4 आर्ग्यूमेंट, राइट। कितने भी करवाओ, 4 के मैं इसमें समझ यहाँ पे अपन 5 से 7 जितने भी करवाना आप करवाओ, राइट, इतने सारे। तो किसी केस में ये आपको एरर नहीं देने वाला, राइट। अभी मैंने इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, सपोज मैं क्या करता हूं ना, एन में क्या आता है वो प्रिंट करवा देते हैं। मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि ये सबको पता है कि वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट मतलब कितने भी आर्ग्यूमेंट अपन क्या करवा सकते हैं? पास करवा सकते हैं। बट अगेन द क्वेश्चन इज इंटरनली हो कैसे रहा? चलो आप स्क्रीन देख के बताना, खाली मैं रिजल्ट बता रहा हूं आपको, और आप रिजल्ट देख के मेरे को बताना इंटरनली हो कैसे रहा है, राइट। देखो ये पता चलता है कि आप कितना चीजों को रिलेट कर रहे हो। तो फिर मैं यहाँ पे आपको एक बार आउटपुट स्क्रीन पे ले जाता हूँ, यहाँ पे मैं आपके सामने चलाता हूँ और आपको आउटपुट देख के मेरे को ये बताना है कि ये क्या हो रहा है। एरर किसी में नहीं आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये कितने भी आर्गुमेंट ले सकता है। एक बार रिजल्ट देख के मेरे को बताओ तो ये क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस एन? एक चीज जो जिस पे अपन ने इतना डिटेल में डिस्कशन नहीं किया, लेकिन एक चीज अपने काम में ऑलरेडी आ चुकी है, वही कुछ हो रहा है। व्हाट एक्चुअली क्या हो रहा पता ना? वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट जब मल्टीपल वैल्यूज अपन रिटर्न करवा रहे थे, इंटरनली किस फॉर्म में रिटर्न हो रहा था? पाइथन ऑटोमेटिक उससे क्या बना रहा था? एक टपल, और उस टपल को क्या कर रहा था? रिटर्न कर रहा था। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 1-2 दिन पहले की, जब भी आप यहाँ पे कितने भी आर्गुमेंट पास करवाओगे, और आपने कौन सा ले रखा है? वेरिएबल लेंथ, जितने आप पास करवाओगे पाइथन उसको लेके क्या बनाने वाला है? टपल। और उस टपल का नाम क्या होगा जो आपने वहां पे दिया? क्या दिया वहां पे? एन। तो टपल का नाम क्या हो गया? एन। और आप एन प्रिंट करवा रहे हो तो देखो एज इट इज क्या प्रिंट हो रही है? टपल। मैंने आपको वहां पे थोड़ा हिंट ये भी दिया था कि टपल मतलब क्या आएगा?
पैरेंथेसिस, तो देखो ये पैरेंथेसिस आ रहा है, इसका मतलब ये इंटरनली सब कुछ किस फॉर्म में आ रहा है, टपल फॉर्म में, राइट। तो ये जब भी मल्टीपल की बात आएगी फंक्शन में, भले वो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट हो या मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करने की बात हो, इंटरनली किस फॉर्म में इंप्लीमेंट होगा, टपल। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बात करेंगे अपन क्वेश्चन की, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो अपन इसको एक ही फ्लो में लेना चाहते हैं। मुझे लगता है 5-7 मिनट में ये होगा नहीं, कम से कम आधा घंटा अपन स्पेंड करना पड़ेगा अपने को इस पे। तो चलो अपन कल डिस्कस करते हैं इसके रिगार्डिंग कि वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट क्या होता है। अभी मैंने जस्ट आपको खाली रिक्वायरमेंट बताई है, बट कैसे चलता है फ्लो, क्या होता है, टपल ही क्यों बन रहा है, बाकी डेटा स्ट्रक्चर क्यों नहीं बन रहा है, अपन इस पर डिस्कस करेंगे कल के सेशन में। जिसके बाद आप बोल सकते हो कि फिर आर्गुमेंट में ऐसा कोई क्वेश्चन हो नहीं जिसका आंसर आपके पास नहीं हो, राइट। सो जस्ट दैट्स द थिंग। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में कल, वही सेम टाइमिंग रहेगा जो हमेशा चल रहा है। आज जस्ट कुछ इशू की वजह से ये टाइमिंग चेंज हुआ है। कल 6 to 7:30 होगा पाइथन का टाइमिंग। ऑलरेडी मैं बोल चुका, किसी भी रिगार्डिंग कोई भी इशू हो आपको, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल कुछ भी डाउट आता है वो हो जाएगा आपका रिजॉल्व, राइट। दैट्स सीन। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके देन, इन दैट केस किसी को डाउट नहीं है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।